बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह सच्चा, नेकदिल और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति था। एक दिन रामलाल जंगल में लकड़ियां काटने गया। जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तो उसे एक पेड़ के नीचे एक चमकती हुई पुरानी पोटली दिखी। पोटली बेहद सुंदर थी और उसके ऊपर सुनहरे धागे से कढ़ाई की गई थी। रामलाल ने सोचा, ये किसकी हो सकती है? उसने इधर उधर देखा, लेकिन जंगल में कोई नहीं था। पोटली को उठाकर उसने हल्के से खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पोटली खोली, एक रहस्यमय आवाज आई। जो इसे खोलेगा उसकी परीक्षा होगी। रामलाल घबरा गया। उसने सोचा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? लेकिन उत्सुकता के कारण उसने धीरे से पोटली खोली। जैसे ही पोटली खुली, उसमें से एक चमकती हुई मिट्टी निकली। वह साधारण मिट्टी जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें से हल्की सुनहरी चमक आ रही थी। रामलाल ने अचरज से मिट्टी को अपने हाथ में लिया और तभी एक चमत्कार हुआ। जो भी चीज वह मिट्टी छूती, वह सोने में बदल जाती। रामलाल स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास ये मिट्टी रही, तो मैं अमीर बन सकता हूँ। लेकिन फिर उसे पोटली की आवाज याद आई, जो इसे खोलेगा उसकी परीक्षा होगी। रामलाल पोटली लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, हमें इस मिट्टी का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अगर लोगों को पता चला कि हमारे पास ऐसा खजाना है, तो कोई इसे छीन सकता है। रामलाल सहमत हुआ और उसने मिट्टी का उपयोग सिर्फ जरूरत की चीजों को सोने में बदलने के लिए किया। पहले उसने अपने घर के पुराने बर्तन सोने के बना दिए और कुछ सोना बेचकर नया घर बनवाया। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को शक होने लगा। लोग पूछने लगे, रामलाल तो गरीब था, फिर अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? गांव के सरपंच को भी शक हुआ। उसने रामलाल से पूछा, तुम्हारे पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? रामलाल घबरा गया, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने सच सच बता दिया कि उसे जंगल में एक जादुई पोटली मिली थी। सरपंच ने ये सुनते ही अपनी नीयत बदल ली। उसने सोचा, अगर मेरे पास वो मिट्टी आ जाए तो मैं राजा बन सकता हूँ। रात को सरपंच ने अपने कुछ गुंडों को भेजकर रामलाल के घर से पोटली चुराने की कोशिश की, लेकिन रामलाल सतर्क था। उसने पोटली को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था। जब गुंडों ने घर में कुछ न पाया, तो उन्होंने गुस्से में आकर रामलाल को धमकी दी, अगर कल तक पोटली हमें नहीं दी तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। रामलाल मुश्किल में पड़ गया। अगर वह पोटली देता, तो गलत हाथों में चली जाती, और अगर नहीं देता, तो उसे गांव छोड़ना पड़ता। रामलाल ने सोचा, क्या ये पोटली सच में मेरी खुशियों की चाबी है, या यह मेरे लिए मुसीबत बन गई है? रामलाल परेशान था। वो जंगल में गया और वहीं बैठकर सोचने लगा। तभी उसे पोटली से फिर वही रहस्यमय आवाज सुनाई दी। अगर यह पोटली लालची इंसान के पास चली गई, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। रामलाल समझ गया कि यह पोटली एक वरदान के साथ साथ एक श्राप भी थी। अगर कोई लालच में इसे इस्तेमाल करेगा, तो यह उसे बर्बाद कर देगी। रामलाल ने ठान लिया कि वह इस पोटली को हमेशा के लिए मिटा देगा। लेकिन सवाल ये था कि वह इसे कैसे नष्ट करे। वह एक साधु के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये परीक्षा तुम्हारे लिए थी। अगर तुमने इसका लालच किया होता तो तुम भी बर्बाद हो जाते, लेकिन तुमने इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया। अब इसका सही समाधान यही है कि इसे वहीं लौटा दो जहां से यह आई थी। रामलाल ने साधु की बात मानी और जंगल में वापस जाकर पोटली को उसी पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक एक तेज रोशनी निकली और पोटली गायब हो गई। उसके कानों में आखिरी बार आवाज आई, सच्चा धन ईमानदारी और संतोष में है, न कि लालच में। रामलाल अपने गांव वापस आया, लेकिन अब वह पहले की तरह साधारण और सादा जीवन जीने लगा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से खेती करनी शुरू की और धीरे धीरे अपने जीवन को संतुलित बना लिया। गांव के लोग हैरान थे कि उसने इतनी बड़ी दौलत को खुद छोड़ दिया। लेकिन समय के साथ सबको समझ आ गया कि सच्ची खुशियां सोने या पैसे में नहीं, बल्कि ईमानदारी और सादगी में होती हैं।